बच्चों अब आते हैं बायोमोलिक्यूल्स का सेकंड लेक्चर। तो गाइस देखो, तुम्हें याद है बच्चों, हमने जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, तो इट इज बेस्ड ऑन साइक्लिक स्ट्रक्चर। जो ग्लूकोज का है उसमें कितने की रिंग है बच्चों? उसमें कितने की रिंग होती है? 6 की। दिस इज पायरेनो, दिस इज पायरे। 6 की रिंग विद 1 ऑक्सीजन। ठीक है ना गाइस? तो ग्लूकोज का भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही है, 6 की रिंग विद 1 ऑक्सीजन। है ना बच्चों? तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूको पायरेनो। इट इज द पायरेनो स्ट्रक्चर। ठीक है ना गाइस? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ऐसे ही फ्रक्टोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ये है हमारा एक फ्यूरेन। तुम्हें याद होगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हमने करा हुआ है रिएक्शन से। तो फ्यूरेन इज दिस बच्चों। तो जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है इसी पैटर्न पे, 5 की रिंग विद 1 ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज फ्रक्टो फ्यूरेनोस। ओके गाइस? तो बेस्ड ऑन फ्यूरेन का स्ट्रक्चर हमने उसका नाम रख दिया फ्रक्टोफ्यूरेनॉल। अब आते हैं बच्चों किस पे? लेट अस गो ऑन टू डाइसैकेराइड्स। लेट अस गो ऑन टू डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स हमने कर लिया था, कुछ पार्ट बचा है हमारा। मोनोसैकेराइड्स को एक बार फिर से करेंगे, जो हमारा थोड़ा बहुत माइनर पार्ट बचा है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर द टाइमिंग लेट अस गो ऑन टू डाइसैकेराइड्स। ठीक है बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं। डाइसैकेराइड में सबसे पहले बेसिक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है? देयर आर, डाइसैकेराइड्स को हम लिख सकते हैं, there are two monosaccharides. There are two monosaccharides joined together by oxide linkage. Formed by loss of water molecule. हमारे पास दो सैकराइड मोनोसैकराइड्स हैं, उनकी हमने रिएक्शन करवाई। रिएक्शन में क्या हुआ? बेसिकली लॉस ऑफ वाटर हो गया, उसके बाद एक ऑक्साइड लिंकेज बन गई। इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दिस लिंकेज is called ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने दो मोनोसैकेराइड्स लिए, उसमें से हमने वाटर बाहर निकाल दिया और हमारे पास डाइसैकेराइड बन गया, जिसमें देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। है ना? इसका मतलब है डाइसैकेराइड का जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हारे पास उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड्स है वो आ जाए। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? नाउ समथिंग इंपॉर्टेंट अबाउट डाइसैकेराइड। इफ reducing groups of monosaccharides, if reducing groups of monosaccharides, reducing groups मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है ना? हम किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एल्डिहाइड या कीटोन। ओके बच्चों? एल्डिहाइड या कीटोन, कीटोनिक ग्रुप्स। एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जो हमारे हैं, अगर दे आर बॉन्डेड, भाई मोनोसैकेराइड में हमने क्या पढ़ा था? मोनोसैकेराइड में हमने पढ़ा था कि ये मोनोसैकेराइड से जब तुम डाइसैकेराइड बनाते हो तो हमारा लिंकेज होती है, दो मोनोसैकेराइड्स के बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद यू आर गेटिंग अ डाइसैकेराइड। है ना? हम कह रहे हैं कि अगर दैट कार्बोनिल कार्बन, देखो कार्बोनिल जो कार्बन होता है हमारा, एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बन है,
वो तुम्हारा साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या बनाता है? हेमी एसिटल या कीटल, डिपेंडिंग अपॉन के हमारे को क्या दे रखा है। हाँ है ना, कि हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, यू गेट दिस। क्लियर है? अब आइडिया क्या है बच्चों, कि हमारा, अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले लिख दूं फिर बेटर रहेगा। देन दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, मतलब उनके वही कार्बन एटम जहां पे हमारा एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट था, अगर वो आपस में लिंक हो रहे हैं तो तुम्हारा शुगर इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम्पल सुक्रोज। अभी स्ट्रक्चर करेंगे ना, सारा क्लियर हो जाए। एंड इफ द फंक्शनल ग्रुप आर फ्री, देन शुगर इज रिड्यूसिंग शुगर। एक स्ट्रक्चर करेंगे ना, इजीली क्लियर हो जाएगा। इज रिड्यूसिंग शुगर बच्चे। ठीक है गाइस, एग्जाम्पल माल्टोस, लैक्टोस। क्लियर है गाइस? थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई होगी, ज्यादा नहीं आई होगी। तो लेट अस स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद सुक्रोज। सुक्रोज से क्लियर हो जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सुक्रोज, पहली चीज, सुक्रोज इज अ क्रिस्टलाइन, कलरलेस, स्वीट सब्सटेंस, soluble in water, and its solution is dextrorotatory। ओके बच्चों, नाउ व्हेन हाइड्रोलाइज, पानी जब हम डालते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं, व्हेन हाइड्रोलाइज विद एंजाइम, एंजाइम कौन सा? इन्वर्टेज या डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोलाइज विद डाइल्यूट एसिड, इट गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर। डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। क्लियर है गाइस? और ये जो हमारा डी है, देखो गाइस, डी ग्लूकोज या डी फ्रक्टोज क्या बताता है? डी या एल क्या बताता है? कैपिटल डी या कैपिटल एल। लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, उसमें ओ एच कहां पे था? राइट में तो कैपिटल डी, लेफ्ट में तो कैपिटल एल। हाँ है ना? ये हमारा कैपिटल डी कैपिटल एल है, नॉट डेक्स्ट्रो लेव। ओके, क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहाँ पे? तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। C12H22O11 सुक्रोज प्लस H2O HCl gives glucose and fructose, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। डी क्या बता रहा है? लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन में ओ एच राइट में है या लेफ्ट में। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी जो रोटेटरी पावर है, ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इतना रोटेट करता है, ये इतना रोटेट करता है, और सुक्रोज था 66.5 डिग्री। ये हम उसका रोटेशन देख। क्लियर है गाइस? 92.4। ठीक है बच्चों? ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो, फ्रक्टोज इज लेवो, एंड सुक्रोज ओरिजिनली जो हमारा सुक्रोज था
दैट वाज डेक्स्ट्रो 2। क्लियर? सुक्रोज डेक्स्ट्रो था। ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रो, फ्रक्टोज इज लेवो। और इसकी लेवो की टेंडेंसी लेफ्ट में रोटेट करने की टेंडेंसी मोर देन ग्लूकोज की राइट में रोटेट करने की टेंडेंसी। तो डू यू रियलाइज ये जो हमारा मिक्सचर है ये कैसा रोटेटरी होगा बच्चों? लेवो। इट इज गोइंग टू बी लेवो रोटेट। This mixture, the equimolar mixture of glucose and fructose formed on hydrolysis of sucrose is overall levorotate. This is a mixture, but clear है guys? This is a mixture which is levorotate. तो हमने क्या देखा? मैं वही चीज लिख रहा हूं जो अभी हमने देखी। On hydrolysis of sucrose, there is change in rotation sign from dextro to levo. This is called inversion. ये क्या हो गया बच्चों? इन्वर्जन। हम इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। एंड द मिक्सचर, मिक्सचर किस चीज का? ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, इज टर्म्ड एज इनवर्ट शुगर। इट इज टर्म्ड एज इनवर्ट शुगर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? ये चीज क्लियर हो गई? ये जो हमारा मिक्सचर है जो लेवो रोटेट है, दिस इज नोन एज इनवर्ट शुगर। हाँ है ना? मतलब केन शुगर या सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो and the equimolar mixture of glucose and fructose formed on hydrolysis of sucrose is levo। तो उसे इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने अभी बताया था हमने क्या किया था? हाइड्रोलिसिस किया था। अगर तुम एंजाइम इन्वर्टेस लोगे तो भी वही होगा। इट विल गिव अस सेम ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और अगर तुम ग्लूकोज या फ्रक्टोज, दोनों ही बेसिकली, ग्लूकोज और फॉर दैट मैटर फ्रक्टोज, you take enzyme zymate, it gives us ethanol। ये रिएक्शन हमने करी हुई है if I'm not wrong, plus CO, that is what it gives us। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई पहले ये बताओ? क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात। अब आते हैं बच्चों स्ट्रक्चर पे। लेट अस गो ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। गाइस यहाँ पे मैं तुम्हें लिंकेज बता दूं क्या है। C1 लेते हैं हम ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और उसे लिंक करते हैं विद C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। C1 of alpha D glucose and C2 of beta D fructose. That is what are linked together। ठीक है ना बच्चों? तो गाइस अल्फा डी ग्लूकोज का जरा कोई स्ट्रक्चर बताएगा मुझे? अल्फा डी ग्लूकोज। गाइस अल्फा डी में क्या होगा? ओ एच इज ऑन राइट हैंड साइड। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? और ऊपर क्या होगा? CH2OH एच। ये था हमारा अल्फा डी ग्लूकोज या ग्लूकोपायरेन। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। तो बच्चों अगर मैं अल्फा के बजाय बीटा लूंगा तो किस पोजीशन में फर्क आने वाला है बताओ बच्चों? अल्फा के बजाय अगर मैं बीटा लिखता फर्स्ट हूँ, कार्बन। फर्स्ट कार्बन। ये जो कार्बन है ना, यस सर। मतलब हम एच ओ एच की जगह क्या कर देंगे? ऊपर ओ एच नीचे एच। अल्फा और बीटा डिफर एट
C1 कार्बन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? और अगर मैं डी के बजाय एल कर देता तो कहाँ पे फर्क पड़ता? लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन है या नहीं? मतलब इस पे फर्क पड़ता। हाँ है ना गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गेटिंग द आइडिया और नॉट? जो डी एल है वो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन की बात करता है, और जो अल्फा बीटा है वो फर्स्ट एसिमेट्रिक कार्बन की बेसिकली बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर होगी ये चीज? हमने अल्फा डी ग्लूकोज दिया, अब लेते हैं बीटा डी फ्रक्टोज। क्या होगा बच्चों? ओ एच, सी एच टू ओ एच, ओ एच, 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 ओ एच, सी एच टू ओ एच, एच। गाइस, ये स्ट्रक्चर्स मैंने तुम्हें करवा रखे नहीं करवा रखे हैं? ये बीटा डी फ्रक्टोज, दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज। गाइस, क्लियर है या नहीं बच्चों? बीटा डी में क्या हो गया तुम्हारा? C2 कार्बन पे, C2 कार्बन है हमारा यहाँ पे, उस पे अगर OH नीचे है, CH2OH ऊपर है, तो वो होता है अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है? अगर CH2OH, मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, लेट मी मार्क दैट आफ्टरवर्ड्स इरेज इट। इस कार्बन की बात करें, C2 कार्बन की बात करें, C2 पे अगर CH2OH ऊपर है, OH नीचे है, तो हमारा बनता है अल्फा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज कौन सा है? जिसमें CH2OH नीचे है और OH। क्लियर है गाइस? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों, बताओ मुझे। गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? अब हम कहेंगे इसका C1 और इसका C2 आर लिंक टूगेदर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? डू यू रियलाइज C1 और C2 को जिनको हमने लिंक किया है यहाँ पे, पहले नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर में एक का एल्डिहाइड होता था, एक का कीटोन होता था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ C1, सर। ये जो हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर C1 जो लिया है, यहाँ पे C1 पे नॉर्मली क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। और ऐसे ही फ्रक्टोज में ओपन चेन स्ट्रक्चर में C2 पे क्या होता है? कीटोन होता है। ठीक है ना बच्चों? वी आर गोइंग टू लिंक C1 एंड C2। इन्हें लिंक कैसे किया जाएगा बेटा? इसको लिंक करने के दो डायग्राम बनते हैं, और वो दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है समझने के हिसाब से। गाइस, मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसे फिर से बनाता हूँ, एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, फिर यू विल हैव मच मोर क्लैरिटी। गाइस देखो, होल्ड ऑन जस्ट वन सेक गाइस। ये है, ठीक है बच्चों? मैं इसको अभी बना रहा हूँ एच, इसका मैं ओ एच अभी नहीं बना रहा, ठीक है ना बच्चों? मैं बाकियों को बना दूँ, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, सी एच टू ओ एच, एच। क्लियर है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गाइस, क्लियर हो गई ये चीज? अब आते हैं दूसरे पे। मैं उसको जस्ट बिलो द फर्स्ट वन बना रहा हूँ। ये हमारा क्या था गाइस? ये हमारा क्या था बच्चों? बीटा डी फ्रक्टोज में, यहाँ से रिलेट करते आना, ये था ओ एच, ये यहाँ पे ओ एच था, सी एच टू ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, सी एच टू ओ एच, एच। ये है बच्चों। अब इसका C1, इसका C2, इनमें से क्या बाहर निकलना है? वाटर। तो हमने HOH बाहर निकाला और इनको आपस में लिंक कर दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गाइस, व्हाट आई जस्ट डिड, इज दैट क्लियर और नॉट? मतलब यहाँ पे हम ऐसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते? मैं एक काम करता हूँ, इसको ही मिटाता हूँ, थोड़ी बेटर फील रहेगी। ये हमारा हो गया H, ये हो गया O, ये हो गया ये। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? द काइंड ऑफ लिंकेज दैट आई एम मेकिंग। वाटर एलिमिनेट किया है और कुछ नहीं किया। ऊपर हमारा अल्फा डी ग्लूकोज, नीचे मैंने बीटा डी फ्रक्टोज लिया, वाटर निकाला,
between C1 of glucose and C2 of fructose. साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात करिए, कोई डाउट यहां तक? गाइस क्लियर हो गई ये चीज? लेकिन अगर हम बनाते हैं और अगर हम इनको साथ साथ रखना चाहें तो देखते आना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। HOH, मैं फिर से बना रहा हूँ, HOH, OHH, HOH, CH2OH, H, ये है। अब गाइस अगर मुझे C2 और फ्रक्टोज को यहाँ पे कनेक्ट करना है तो गाइस मेरे को इस टू को इधर लाना पड़ेगा। हाँ है ना, नीचे में ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर तुम साइड बाय साइड इसे रख रहे हो तो तुम्हें बेसिकली इसे फ्लिप करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? अबाउट दिस एक्सिस यू विल रोटेट इट, ताकि हमारा टू इधर आ जाए और ये कार्बन इधर चला जाए। हाँ है ना? जब तुम ऐसे रोटेट करते हो ना बच्चों, तो तुम्हारा जो पोजीशन है HOH की वो क्या हो जाती है? इंटरचेंज हो जाती है। द पोजीशन गेट्स इंटरचेंज, जो हमारा ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इज एक्चुअली, ये मैंने 2S, ये C2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, यू विल हैव CH2OH, यहाँ पे OH। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ? ये HOH, ठीक है, ये OHH, और ये HCH2OH। समझ में आया नहीं आया? ये चीज क्लियर हुई या नहीं? ये हमारा 2 है, ये 3 4 5 6, तो 2 3 4 5 6। समझ में आया नहीं आया? गाइस ऑनलाइन वाले बच्चों रेस्पॉन्ड विद यस सर, कि हाँ सर समझ में आ गया। दिस वाज योर C2, ये ग्लूकोज का C1। समझ गए गाइस? मतलब अगर तुम उन्हें साइड बाय साइड रख रहे हो तो यू आर फ्लिपिंग इट। हाँ है ना? तो ये बनेगा। और अब हम कहेंगे C1 और C2 के बीच में क्या हो गया? देयर इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर। C1 ऑफ ग्लूकोज और C2 ऑफ फ्रक्टोज के बीच में देयर इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे HOH बाहर निकालो तो तुम्हारे पास लिंकेज क्या बनेगी? ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। जो मैं अभी बनाने वाला हूँ वो तुम समझ जाओगे। ये चीज समझ में आएंगी गाइस? क्लियर हुआ है नहीं? दिस इज योर ग्लाइकोसिडिक लिंक। गाइस दोनों स्ट्रक्चर जो मैंने बनाए सुक्रोज, वो समझ में आए नहीं आए? गाइस क्लियर और नॉट? बताओ Yes. मुझे। कि यहाँ पे हमने सीधा ओ ऐसे बना दिया, दिस इज हाउ आई मेड पहले वाले स्ट्रक्चर में। दूसरे वाले में मेरे को बीटा डी फ्रक्टोज को फ्लिप करना पड़ा, कि हमें C1 C2 इन फ्रंट ऑफ ईच अदर चाहिए। और जब फ्लिप किया तो हमारी सारी पोजिशन क्या हो गई? इंटरचेंज हो गई। मतलब यहाँ पे जो हमारा ये जो है C2 पे OH CH2OH की पोजीशन, C3 पे HOH की पोजीशन, C4 पे HOH, C5 पे CH2OH की, इन सब की पोजीशन रिवर्स हो। जो ऊपर है वो नीचे चला गया, जो नीचे है वो ऊपर आ गया। समझ में आया नहीं आया बच्चों? गाइस एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट? बताओ मुझे। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे इसलिए मैंने तुम्हें बनाया। दोनों ही स्ट्रक्चर है, एक एनसीईआरटी में दे रखा, द सेकंड वन इज गिवन इन एनसीईआरटी। और पहले वाला तुम ऑटोमेटिकली रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना गाइस? जो एनसीईआरटी में दे रखा है दैट इज अ स्लाइटली डिफिकल्ट स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा कैसे होगा। अब आते हैं दूसरे पे बेटा, माल्टोस। हमारा sucrose is done, let us go on to maltose guys. It is prepared by fractional hydrolysis of starch by diastase
It is a enzyme present in malt. Okay बच्चों, which is sprouted barley seed. Okay guys, जरा देखो C6H10O5N, ये हमने क्या लिया, स्टार्च। स्टार्च में जब तुम वाटर मॉलिक्यूल डालोगे, हार्डलिसिस करोगे, डाइस्टेस गिव्स अस माल्टोस। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर हो गया? ये हमारा माल्टोस को, अगर ये तो था कि स्टार्च से माल्टोस पे गए, ठीक है ना बच्चों। दूसरा क्या है, इसको तुमने दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स लिया और उसमें से वाटर बाहर निकाला अगेन। लेकिन यहाँ पे जो हमारी जो दो यूनिट्स हैं वो कौन सी हैं बच्चों? दे बोथ आर, क्या बच्चों, दे बोथ आर अल्फा डी ग्लूकोज। इट इज composed, this maltose is composed of टू अल्फा डी ग्लूकोज। दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स ले रखे। ओके गाइस, जिसमें C1 ऑफ फर्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज is linked to C4 C4 of other अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है गाइस, क्लियर हो गई ये चीज। C1 और C4, तो एक काम करते हैं, पहले मैं अल्फा डी ग्लूकोज बना लूं। ठीक है ना गाइस, बनाए। HOH HOH OHH HOH CH2OH H। ये हमारा C1 है गाइस, ये हमारा क्या है, दिस कार्बन इज C1। अब इट इज लिंक टू C4, इट इज लिंक टू C4। C4 कौन सा है बच्चों हमारा? C4 हमारा हो गया ये। क्लियर है गाइस? मतलब यहाँ पे हमारा, मैं फिर से बनाता हूँ अल्फा डी ग्लूकोज। आई एम अगेन मेकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, द अदर मोनोसेक्राइड इज अल्फा डी ग्लूकोज। अब हम इसमें से क्या निकालेंगे बच्चों? वाटर निकाल। C1 इसका, C4 इसका। वाटर निकालोगे तो एक काम करो, यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर निकालो और O से बीच में ज्वाइन करो। तो लेट मी ज्वाइन इट, क्लियर हो जाएगा एकदम से। समझ में आया नहीं आया बच्चों? ये डायग्राम क्लियर हुआ है नहीं? यहाँ पे वो फ्रक्टोज वाला काम हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना guys? पहले वाले ग्लूकोज का C1, दूसरे वाले ग्लूकोज का C4 आर लिंक टुगेदर बाय अ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे ये शुगर रिड्यूसिंग है और सुक्रोज रिड्यूसिंग नहीं। समझ आ रहा है बच्चों? नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी थी, वो स्टेटमेंट क्या कहना चाह रही? गाइस, डू यू रियलाइज कि हमारा जो माल्टोज बना, ये क्या है बच्चों? दिस इज माल्टोज। माल्टोज में तुम्हारा C1 ऑफ दिस ग्लूकोज, विच ग्लूकोज? दिस ग्लूकोज इज लिंक टू C4 ऑफ दिस ग्लूकोज। इसका C1 और इसका C4। तो डू यू रियलाइज, ये तो हमारा हाइड्रोलिसिस पे कभी ऑक्सीडाइज, मतलब ये तो हाइड्रोलिसिस पे ब्रेक ही नहीं, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको हम ओपन चेन में लेके जाते हैं। हाँ है ना? अब डू यू रियलाइज,
ये तो वापस कार्बोनिल बना ही नहीं सकता, माल्टोस। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम इसका क्या करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है कि क्या ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, नहीं। आई मीन डू यू रियलाइज कि हमें पता है कि ये जो कार्बन है ये हमारा कार्बोनिल कार्बन, राइट। और इस वाले में कौन सा कार्बोनिल कार्बन है, ये वाला। अब ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बोनिल कार्बन है, ये तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो गया, हाँ है ना। तो बेसिकली माल्टोस में ये वाला पार्ट तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, बट दिस दिस इज फ्री, दिस इज फ्री। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये है, ये फ्री है, ये वापस तुम्हारा सी डबल बॉन्ड ओ दे सकता है, एंड देन इट कैन बी ऑक्सीडाइज टू एस। समझ आया नहीं आया बच्चों, क्लियर है गाइस। जो C1 वाला है, जो C1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज है, वो वाला पार्ट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज। लेकिन जो दूसरा ग्लूकोज है जिसका C4 इज लिंक, उसका जो C1 है दैट इज फ्री। तो वो जो फ्री है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। सो माल्टोस इज अ रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीडेशन हो सकता था जिन ग्रुप्स का, वही लिंकेज में इन्वॉल्व है, फ्रुक्टोज का C2 और ग्लूकोज का CO। यही तो होते थे हमारे कार्बोनिल वाले, हाँ है ना। और वही आपस में लिंक्ड है। सो नाउ सुक्रोज कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, सो सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। समझ में आया नहीं आएगा, कुछ क्लैरिटी आई या नहीं है? इधर देखो, मैंने स्टेटमेंट जो लिखी थी स्टार्टिंग में, ये वही स्टेटमेंट, और मैंने कहा था अभी समझ में शायद ना आए। कहाँ गया, यहाँ पे फिर से पढ़ो, ये देखो। इफ रिड्यूसिंग ग्रुप्स मतलब एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप्स, अगर वो आपस में बॉन्डेड है, जैसा किसमें, सुक्रोज में। सुक्रोज में उसका एल्डिहाइड ग्रुप, किसका, ग्लूकोज का, और फ्रक्टोज का कीटोनिक ग्रुप, दे आर बॉन्डेड, इन दैट केस इट विल बिकम अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जैसे हमारा सुक्रोज। और अगर कोई फंक्शनल ग्रुप फ्री है, फ्री इन द सेंस वो वाले कार्बन में बॉन्डेड नहीं हुई है, तो तुम्हारा शुगर बिकम्स अ रिड्यूसिंग शुगर, जैसे माल्टोस, लैक्टोस। लैक्टोस अभी हम करेंगे, माल्टोस हमने कर लिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, गेटिंग द आइडिया और नॉट? गाइस क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? इस वाले कंपाउंड में मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे तुम्हें कहीं भी हेमी एसिडल दिख रहा है? इसमें हेमी एसिडल दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा ना? ध्यान से देखो, ऑब्जर्व इट एंड लेट मी। हेमी एसिडल का मतलब है OH एंड OR। क्लियर है गाइस? नहीं है। जैसे मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, हेमी एसिडल जो होते हैं, दे सर्व एज, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जा रहे होते हैं, दे रिएक्ट विद टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। क्लियर है गाइस? जबकि इसमें तो कोई भी नहीं था, इसमें है। इसमें तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, कि ये जो ग्रुप है, ये जो कार्बन, यहाँ पे हेमी एसिडल फॉर्मेशन है, OROH। तो ये जो है, इट कैन बी ऑक्सीडाइज, दिस कैन बी ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दैट मीन्स इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। समझे या नहीं समझे बच्चों, बताओ मुझे। ऑनलाइन वाले बच्चों, somebody रेस्पॉन्ड विद यस सर। आइडिया इज, ये जो हमारा ग्रुप था, ये कार्बोनिल ग्रुप था, दिस इज फ्री। फ्री इन द सेंस कि इसके ऊपर इस कार्बन पे बॉन्डिंग नहीं हुई। जिस ग्लूकोज का C4 यूनिट लिंक्ड है, उसका C1 इज फ्री। उसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इट कैन बी रिकन्वर्टेड, दैट ये हमने साइक्लिक बनाया है, बट इट कैन बी रिकन्वर्टेड ऑन हाइड्रोलिसिस टू एल्डिहाइड, एंड इट कैन बी ऑक्सीडाइज यूजिंग फेलिंग्स, बेनेडिक्ट्स या टॉलेंस रिएजेंट। अब हाइड्रोलिसिस करके ओपन करने की भी जरूरत नहीं, तुम सीधा ये देख लो, हेमी एसिडल है तो वो कर देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। यस सर। आर यू श्योर क्लियर हो गया है बच्चों? बिल्कुल क्लियर हो गया है ना? जैसे इसमें देखो, फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं, OH है, OR है। तो बेसिकली तुम्हारे पास जब भी हेमी एसिडल तुम्हें दिखे, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कैन बी ऑक्सीडाइज। एसिडल दिख रहा है? नो। ठीक है ना बच्चों? तो सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, यू हैव अंडरस्टूड व्हाई, एंड व्हाई माल्टोस इज रिड्यूसिंग, यू हैव आल्सो अंडरस्टूड दैट, कि ये जो कार्बन है इस पे ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा। क्लियर है गाइस? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो दिस इज, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर।
कोई डाउट किसी बच्चे को? अब बोलो गाइस। ठीक है, थर्ड पे आते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज, लैक्टोज क्या हो गया? अगेन इट इज, अगेन इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर। इट इज नोन एज मिल्क शुगर। अगेन दिस इज ऑल्सो डाइसैकेराइड। इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है। इसमें देयर इज अ लिंकेज। अच्छा, पहले मैं बता दूं, ऑन हाइड्रोलिसिस, इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट एसिड, विद डाइल्यूट एसिड में बेसिकली क्या होता है? गेट्स कन्वर्टेड टू इट्स इट गेट्स कन्वर्टेड टू इट्स मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड ब्रेक्स डाउन टू गिव मोनोसैकेराइड्स। ठीक है ना बच्चों? तो ये क्या देता है? इट यील्ड्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। इट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग शुगर। सिर्फ सुक्रोज को छोड़ के बाकी जो हम दोनों देख रहे हैं, दे आर रिड्यूसिंग शुगर। इट इज रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोस में मैंने लिखा था इट इज रिड्यूसिंग शुगर या नहीं? लिख देता हूं, इट इज रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूस, कि जिन पे कार्बोनिल आइटम्स, कार्बोनिल ग्रुप से वही अटैच हो रही। ठीक है ना बच्चों? नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर। C1 of beta D galactose and C4 of beta D glucose. तो यू कैन इजिली रियलाइज कौन सा कार्बोनिल है जो फ्री है। C1 of beta D glucose इज अवेलेबल। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? ये वाला तो लिंक्ड होगा। C1, C1 ये हमारा क्या है बच्चों? मैं एक काम करता हूँ, बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। OH, HOH, OH, HOH, CH2OH, H। दिस इज अवर बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक है बच्चों? यहाँ पे कौन सा कार्बन कार्बोनिल है? ये वाला का है, C1। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? दिस इज द कार्बोनिल कार्बन। इसका C1 और इसका C4, इसका C4 बनाते हैं। OHH, HOH, OHH, HOH, CH2OH, H। क्लियर है बच्चों? सर दोनों सेम नहीं हो गए? क्या बेटा? 1 सेकेंड, उसमें सबसे लेफ्ट वाला ओ एच ऊपर आना चाहिए शायद। जस्ट 1 सेकेंड। HOH, just 1 sec. This is beta D glucose. Just 1 sec. ये यहाँ पे जाएगा, दिस विल बी OHH। माय बैड। क्लियर बेटा? समझ गए यहाँ तक यस बेटा? सर। गुड, नाइस। अब इसका C1, बीटा डी गैलेक्टोज का C1 और बीटा डी ग्लूकोज का C4 क्या करेंगे बेटा? यहां से निकलेगा तुम्हारा वाटर। OHH बाहर गया,
तो लिंकेज कैसी बनेगी उसको देखो। लिंकेज बनेगी ये। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? दिस इज द लिंकेज बिटवीन दैट। समझे या नहीं समझे गाइस, बताओ मुझे। क्लियर हो गई ये चीज? किसी बच्चों को डाउट? नो सर। इसको कन्वीनियंटली हम ये भी कर सकते थे, हम इसको ऊपर बना देते और फिर हम सीधा ऐसे लिंक कर देते, एच ओ ऊपर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? आई कुड हैव जस्ट शिफ्टेड दिस ओवर हियर। हाँ है ना गाइस? गॉट इट? यस सर। गुड। आगे चलो। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज लैक्टोज। ओके। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड्स पे। पॉलीसैकेराइड्स। तो बच्चों पॉलीसैकेराइड्स में हमारा सबसे पहले आता है स्टार्च। एग्जांपल लेते हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल्यूलोज से और स्टार्च। स्टार्च, ग्लाइकोजेन के बारे में तो एक नोट लिखेंगे, ठीक है। स्टार्च, इट इज अ इट इज अ वाइट amorphous powder insoluble in cold water with iodine solution and water. It gives blue color which disappears on heating and reappears on cooling. Okay guys, and if hydrolyzed with dilute acid या एंजाइम, पहले देगा माल्टोज और माल्टोज के बाद जाएगा ग्लूकोज पे। तुम्हें याद होगा ये हमने किया था। अभी हमने क्या देखा था बच्चों, माल्टोज इसी तरीके से बन रहा था, हाँ है ना? दिस वाज माल्टोज, और माल्टोज से फर्दर हार्डलिसिस करने पे किस पे जाएगा बच्चों? ग्लूकोज पे। हाँ या ना? इट विल गिव अस ग्लूकोज। क्लियर है बच्चों? नहीं, माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज ओनली। ठीक है ना? क्लियर हो गई ये चीज बच्चों? राइट। अब स्टार्च में इट इज मेड अप ऑफ टू स्टार्च। पहले मैं ये लिख दूं कि स्टार्च डज नॉट गिव टेस्ट विद फेलिंग्स और टॉलरेंस रीजन, ना ही ये ओसाजोन बनाता है। इट डज नॉट, ऊपर। ऊपर कर दो बेटा। इट डज नॉट गिव टेस्ट with tolerance saline solution and does not form oxazone and does not form oxazone. Okay guys, starch is basically a mixture of two polysaccharides. Starch दो polysaccharide से बनता है, amylose and amylopectin। ठीक है बच्चों?
It is polymer of alpha D glucose and has two components. पहला अमाइलोज, पहला क्या है? अमाइलोज. Amylose is water soluble and shows blue color with iodine. Okay, अच्छा. It is straight chain polysaccharide. It is straight chain. Polysaccharide. ठीक है, अच्छा. Having glycosidic linkage. C1C4 जो माल्टोस है, अगर तुम उसे चलाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो तुम्हारे पास अमाइलोज बन जाए. समझ आ रहे हैं बच्चों? बिटवीन C1 and C4 of alpha D glucose. ठीक है गाइस, एक काम करते हैं, एक बार बना के दिखा देता हूँ. यू विल हैव सम आइडिया. मतलब तुम माल्टोस को करते आओगे, बढ़ाते आओगे, तो यू विल गेट अमाइलोज. एच एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच CH2OH एच. क्लियर है बेटा? एक और लेते हैं. यू विल हैव एच एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच. ओ एच मैं हटा देता हूँ, ये भी हटेगा. CH2OH एच. ये बनेगा, हाँ है ना? और फिर ये एक्सटेंड करता जाए. सिमिलरली ये वाला भी एक्सटेंड करता जाए. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? विल कीप ऑन प्रोपेगेटिंग, चलता जाएगा. समझ गए गाय? फील आ रही है नहीं आ रही है? यस एक सर। का C1, दूसरे का C4, फिर C4 आगे C1. C1 C4 लिंकेजेस है. क्लियर है बच्चों? इट इज कंटिन्यूइंग, चलता जा रहा है आगे. कोई डाउट किसी बच्चे को? अब आते हैं अमाइलोपेक्टिन पे. अमाइलोपेक्टिन, ठीक है गाइस. इसमें क्या होता है? इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीसेक्राइड. ब्रांचिंग होती है. ब्रांच चेन पॉलीसेक्राइड, insoluble in water. It is insoluble in water and does not give blue color with iodine. ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? इसमें क्या है? दो चेन मान के चलो चल रही है, किसकी? C1 C4 की. मतलब आइडिया इज, हमने दो अमाइलोस वाली चेन्स चला दी. अब उन रिंग्स जो चेन है उनके बीच में है लिंकेज. दैट इज अमाइलो. क्लियर है? मतलब हमारा उसमें अमाइलोस वाला स्ट्रक्चर भी है, लेकिन वहां पे बीच में एक और लिंकेज आ जाती है बिटवीन टू चेन्स. टू कॉन्टेनिंग चेन्स के बीच में लिंकेज भी है, रिजल्टिंग इन ब्रांचेस. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे. इसमें तुम्हारा
अल्फा डी ग्लूकोज चेन इज फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज की चेन्स आर फॉर्म, ठीक है ना, बाय C1C4 लिंकेज, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से यू आर गेटिंग अ चेन। मैं एक काम करता हूँ, रुको, लेट मी चेंज द सेंटेंस, दैट वुड बी बेटर, होल्ड ऑन, स्लाइटली चेंज, चेन इज फॉर्म बाय C1C4 glycosidic linkage, whereas branching occurs by C1C6 glycosidic linkage। है, ये भी तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज ही लेके चलते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी हम अल्फा डी ग्लूकोज ही लेके चल रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी मेहनत बढ़ेगी, मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। ये चल रहा है गाइस, ये हमारा क्या चल रहा था, दिस वाज अमाइलोज, हाँ है ना, इट इज कंटिन्यू, चलता जा रहा है, क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहाँ तक? अब मैं ये और उठा के लिया, ठीक है बच्चों, गाइस यहाँ तक क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है जो मैंने अभी तक बनाया है, बच्चों बोलो गाइस, यस सर। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? गुड। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं, अरे हट क्यों गया, जस्ट वन से वेरी मच मोर क्लियर, थोड़ा थोड़ा मुझे इधर दिखाना पड़ेगा, 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेकंड, आई हैव टू अरेंज इट, ये ठीक है, ये ठीक है, यार थोड़ा इधर कर दे, स्लाइड इधर, ये रहा, ठीक है बच्चों। अब ऐसे चेन चली जा रही, ऊपर वाली चेन चल रही, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ऊपर वाली चेन चल रही थी, नीचे चेन चल रही, दिस वॉज कंटिन्यूइंग, यहाँ पे ये चेन चलती जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, इसको देखो, यहाँ पे ये चेन कर गई एच ओ एच, क्लियर है, मैं इस ओ एच को थोड़ा लेफ्ट में बना देता हूँ, कन्वीनियंट रहेगा, मतलब यहाँ पे चलती जा रही थी, ऊपर वाली चेन वॉज कंटिन्यूइंग फर्दर, एक्सेप्ट कि हमारा, अब इसका जो C1 है, इसका जो C1 है, it instead of linking with C4 or of another alpha D glucose, it is linked to C6 of another chain। C6 कौन सा, ये वाला बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिर से बताता हूं मैं, ये ऐसे आगे चलना चाहिए था, हाँ है ना, चलना चाहिए था गाइस, ऐसे चलना चाहिए था, नहीं चलना चाहिए था, लेकिन इस पॉइंट पे एक जगह ये वाली चेन क्या कर गई, टर्मिनेट कर गई, टर्मिनेट कैसे कर गई कि इंस्टेड ऑफ लिंकिंग टू C4 इट इज लिंक टू C6 ऑफ अनदर चेन जो चल रही, क्लियर है गाइस? कैसे लिंक होगा, यहाँ का ओ एच भेजो, यहाँ का एच भेजो और इनको ज्वाइन करो, समझ में आया नहीं आया जो मैंने भी बनाया, ये ये हटाया और इसको आपस में लिंक कर, समझे नहीं समझे गाइस? तो अब मैं एक बार फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, सो दैट यू गेट अ फेयर आइडिया क्या हो रहा है, ये बन जाएगा ओ
CH2। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई बच्चों, बताओ। ये जो लिंकेज है, दिस इज बिटवीन C1 एंड C4, एंड दिस लिंकेज is between C1 and C6 of another chain. क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? Guys, I hope it is clear to you now. तो C1 C6 is responsible for branching and C1 and C4 are responsible for chain. क्लियर हो गई ये चीज? दिस इज अमाइलो फैक्ट। इसमें ब्रांचिंग है, तुम्हें दिख रहा है। गाइस कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? गाइस बोलो। क्लियर हो गया सर। तो अच्छी बात। अब आते हैं सेल्यूलोज। We are done with starch. Let us go on to cellulose. Cellulose occurs exclusively in plants. It is most abundant organic substance in plant kingdom. It is a constituent of cell wall. It is predominant constituent of cell wall. It is straight chain isomer, sorry, polymer. It is a straight chain polysaccharide composed of only beta D glucose. Okay, there is glycosidic linkage between C1 and C4 of next glucose unit. एक का C1 दूसरे का C4। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहां तक? अभी तक तुम देखोगे हमने जितने भी केस लिए हैं, मतलब हमने अमाइलोस देखा। अमाइलोस में क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज था। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? माल्टोस था, उसमें क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज था। लैक्टोस इज सेपरेट, उसमें तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोज था। अब यहाँ पे भी हम नेक्स्ट आए हैं बीटा डी ग्लूकोज। तो लेट अस हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर गाइस। बीटा का मतलब क्या हो गया बच्चों? मैंने इसमें बीटा ही बनाया था ना ऐसे, जब मैं लैक्टोज बना रहा था। लैक्टोज जब मैं बना रहा था तो मैंने बीटा डी ही लिया था ना बच्चों, है ना? बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, गुड। तो अब बनाते हैं आप। क्या होगा बच्चों हमारा? इट विल बी ओ एच एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, CH2OH, एच। क्लियर है बच्चों? यहां तो कोई डाउट? अब तुम एक और लो। ओ एच एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, CH2OH, एच। क्लियर है बच्चों?
अब यहाँ का OH और ये वाटर बाहर गया, एंड दिस इज हाउ दे आर लिंक टुगेदर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? लेट मी नाउ redraw the structure again. This is how they are linked, and then it will continue. It will continue like this. क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों जो मैंने बनाया है? प्लीज टेल मी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है गाइस? आ रहा है सब। आ रहा है, दैट्स नाइस। चलता जा रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। इसका तुम्हारा एनसीईआरटी में एक और तरीके से बना रखा है, मैं बना के दिखा देता हूँ, यू विल गेट अ फेयर आइडिया। इट्स नथिंग डिफरेंट, इट इज नथिंग डिफरेंट। ओ ओ एच ओ एच ES2OH। बेसिकली ये जो है ये क्या दिखा रहा है बच्चों? ये H दिखा रहा है। ओके गाइस, ये क्या दिखा रहा है? H। फाइन। तो जरा मैं एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें बना के। ये 1 सेकंड, 1 सेकंड गाइस। ये मिट क्यों नहीं रहा? हैंग हो गया क्या? जस्ट अ सेक। CH2OH। क्लियर है बेटा? अब मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें। मैं इस यूनिट को एक बार कॉपी कर लूँ। जस्ट 1 सेकंड गाइस। Ctrl+C Ctrl+V। ये इसका C1 और ये इसका C4। ठीक है गाइस, दिस इज हाउ इट इज। ओके, अब ये बताओ, ये कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये डायग्राम और जो डायग्राम ऊपर बना है, थोड़ा टाइम लो, यू विल बी एबल टू विजुलाइज के दीज आर द सेम। ये एच है, मतलब ये जो मैंने नहीं दिखाया है यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया है, ये 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 दीज आर एच। एच क्लियर है? मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस इसको जो यहाँ पे बना हुआ था, मैं इसको ऊपर ले गया। दैट्स ऑल आई हैव, दैट इज ऑल आई हैव डन बच्चों। समझ आया नहीं आएगा? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? तो इट इज एक्सटेंडिंग फर्दर लाइक दिस, ये ऊपर और ये इधर, इधर। क्लियर है गाइस? हुआ क्लियर है या नहीं हुआ? पहले ये बता दो बच्चों, बताओ। यस। क्लियर हो गया? दिस इज योर सेल्यूलोज। ओके, ग्रेट। ये सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज से बनता है, C1C4 लिंकेज। ओके गाइस बच्चों, नो डाउट एनीवेयर? फाइन। तो ये हमारा हो गया, वी आर डन विद सेल्यूलोज। अब बेटा देखो, वैसे हमारा ग्लाइकोजन के बारे में मैंने कितना लिखा था गाइस? ग्लाइकोजन के बारे में मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी तुम्हें, है ना? एक सेंटेंस और नोट कर लो ग्लाइकोजन के बारे में, दैट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं बच्चों? एनिमल स्टार्च, राइट? इट इज ऑल्सो फाउंड इन yeast एंड fungi. It is branched like amylopectin, except it is even more branched than it and is rather more branched. उससे ज्यादा में जो ग्लाइकोजन के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है गाइस, यहां तक हो गया नहीं हो गया? पहले ये बताओ मुझे। अब हमारा कुछ थोड़ा सा पार्ट बच गया था, उसको और कर लेते, अदरवाइज अवर कार्बोहाइड्रेट्स इज मोर और लेस डन। ठीक है बच्चों, करें स्टार्ट गाइस?
अभी तक हमने जो देखा बच्चों, ये हमने देखे पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स। अब हमारा जो बच गया है उसको और देख लो, वो है एल्डो, कुछ रिएक्शंस बची मोस्टली, एल्डो पेंटोस टू एल्डो हेक्सोस। कैसे जाते, कुछ रिएक्शंस बच गई हैं, वही करवा रहा हूँ। किलियानी फिशर मेथड। गाइस हमने एल्डो पेंटोस लिया, मतलब CHOH के 3 CH2OH। क्या करेंगे हम, देखो गाइस, जब भी हमें कार्बन एटम बढ़ाने हैं, ऐड HCl, इजिली कार्बन एटम बढ़ जाएंगे। बेटा HCl एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, साइनोहाइड्रिन बनाएगा, हाँ है ना, और ये HOH बनेगा, हाँ है ना बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस, बताओ मुझे, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? और क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, CHO इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो CN माइनस को जो अटैक है वो दोनों तरफ से हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है या नहीं है बच्चों? मतलब यू कैन ऑल्सो हैव OH ऑन लेफ्ट एंड H ऑन राइट, हाँ है ना? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों, ये बताओ मुझे, बोलो गाइस, क्लियर हो गई ये चीज? ये बनेगा नहीं बनेगा, दोनों पॉसिबिलिटी है बनने। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब तुम बताना बच्चों, ये क्या वो कौन सी रिएक्शन, SnCl2 प्लस HCl एंड नेक्स्ट स्टेप में HCO पर क्या करता है बच्चों, RCN में SnCl2 HCl क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन। हाँ, ये एल्डिहाइड बनता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन गिव्स एल्डिहाइड। पहले इमीन बनता है, इमीन के बाद तुम्हारा एल्डिहाइड बनता है। C ट्रिपल बॉन्ड एन था, पहले ये बनेगा CH डबल बॉन्ड NH, और फिर जब वाटर ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे 2H और तो NH3। स्टीफन रिएक्शन, वेरी नाइस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ बेटा मैं अभी ऊपर करता हूँ, जस्ट वन सेक, ये रहा। तो इसमें तुम्हारे दोनों प्रोडक्ट बने, ठीक है ना गाइस? CN का तो CHO हो गया, कर लिया नोट बेटा, मैं करूँ? ओके, ये बनाएगा CHO, CHOH, CHOH thrice, CH2OH, plus you will have CHO, COHH, CHOH thrice, CH2OH। मतलब ये बना, और ये क्या है बच्चों, इट इज डिफरिंग एट कॉन्फ़िगरेशन अबाउट 2, हाँ है ना? C2 कार्बन की अबाउट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, बाकी तीन जो हमारे ये तीन कायल सेंटर्स होंगे इन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं। तो दिस इज बेसिकली योर C2 एपीमर। समझे या नहीं समझे गाइस? दिस इज योर C2M। कोई डाउट किसी बच्चे को? ये था पेंटोस से हेक्सोस बनाना। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? क्लियर है? अब आते हैं एल्डो हेक्सोस टू पेंटोस, एल्डो हेक्सोस टू एल्डो पेंटोस, गोइंग इन रिवर्स। इसके लिए हमारा आता है रफ डिग्रेडेशन, रफ डिग्रेडेशन। इसको देखते हैं, हेक्सोस लेते हैं, CHO, CHOH 4, CH2OH। ओके बच्चों, इसमें सबसे हमने पहले डाला एक्वस Br। बच्चे ब्रोमीन वाटर डाला है, बेसिकली क्या डाला है, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर तुम्हें नहीं पता, अभी हमने रिएक्शन मैंने बताया था ना, कुछ रिएक्शन मैंने छोड़ दिए हैं, वो करवाऊंगा मैं। ब्रोमीन वाटर क्या कर रहा होता है बच्चों,
वैसे एनसीईआरटी में दे रखी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कह रहा होता हूँ एनसीईआरटी पढ़नी है। इन एडिशन टू व्हाट आई एम टीचिंग, एनसीईआरटी पढ़नी है। देयर माइट बी वन और टू रिएक्शन दैट आई माइट हैव लेफ्ट आउट। ठीक है ना बच्चों? तो एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये देता है। आइडिया क्या है बच्चों? ये हमारा जो एल्डिहाइड है उसको तो एसिड में पहुंचा दिया, और अल्कोहल एज इट इज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये बना दिया। अब हम क्या करेंगे? नाउ विल टेक बेसिक मीडियम, CaCO3 डाल दिया। आइडिया क्या है? एसिड का क्या बन जाएगा बच्चों? आयन। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है गाइस? ये बनेगा। मतलब एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ये बन गया हमारा कैल्शियम सॉल्ट बन गया। कैल्शियम सॉल्ट इज व्हाट यू हैव गॉट। अब हम क्या करते हैं बच्चों? नाउ वी टेक, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अब CO2 एलिमिनेट हो जाएगा। ये जो CO माइनस है इसमें से तुम्हारा CO2 गेट्स एलिमिनेट। और उसके बाद जो CHO है, जो सबसे ऊपर CHOH है, जो CO माइनस के साथ लिंक था, उस CHOH को हमें क्या करना है? ऑक्सीडाइज करना है, ताकि वो क्या बन जाए? CHO। राइट? तो इसमें हम क्या डालते हैं? वी ऐड फेंटन्स रिएजेंट। याद होगा तो करवाया था मैंने, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ या ना? आइडिया क्या है? यहाँ पे CO2 गेट्स एलिमिनेटेड एंड व्हाट यू फाइनली डू गेट इज CHO। ये CHO किसका बना? जो CHOH में सबसे ऊपर जो CO माइनस का लिंक था, दैट गेट ऑक्सीडाइज टू CHO। तो ये हमारा बनेगा CHOH। अब तीन बचे, और ये हो गया CH2OH का। समझे या नहीं समझे बच्चों? यही हमें चाहिए था। हेक्सोस से वी वांटेड टू गो टू पेंटोस। हाँ या ना? ऑक्सीडाइज, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉर्मली तुम्हारा अल्कोहल को एल्डिहाइड में जाके छोड़ देगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? CO2 एलिमिनेट हो गया बिकॉज वी हीटेड। CO माइनस का CO2 एलिमिनेट हुआ, CHOH ऑक्सीडाइज हो गया टू CH। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गाइस इज दिस थिंग क्लियर और नॉट, जो मैंने तुम्हें अभी तक बताया है? इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं बिफोर आई गो ऑन टू द लेफ्ट आउट रिएक्शन। एक मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम कर सकते हो इसे। हमें दे रखा है अल्फा ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन is +112 डिग्री एंड बीटा ग्लूकोज का रोटेशन इज 19 डिग्री। हमें इक्विलिब्रियम मिक्सचर का स्पेसिफिक रोटेशन इज 52.7 डिग्री। फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ NO। कितनी अमाउंट है? कैसे करोगे गाइस? भाई तुम्हें याद है अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज बेसिकली दे आर इन इक्विलिब्रियम। हाँ है ना? पहले ओपन चेन बनाएंगे, फिर अल्फा कैन बी कन्वर्टेड टू बीटा। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो एक काम करते हैं, ये तुम्हारा नॉर्मल है, जो एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, हम वो लगाएंगे। मान के चलो ओवरऑल 100 है, तो हम कहेंगे 52.7 will be x into 112 डिग्री। x are the number of alpha glucose plus 100 minus x into 19 डिग्री by, यहाँ से जो x है that is going to give you percentage composition of alpha glucose, then 100 minus x is going to give you percentage composition of beta glucose। समझ में आया नहीं यार गाइस? क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि ये जो 52.7 आ रहा है, ये दोनों का मिक्सचर का आ रहा है। हमें मिक्सचर में उनकी रिलेटिव अमाउंट निकालनी।
वो हमने निकाला। गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ मुझे, बच्चों बोलो। यस सर। क्लियर हो गया? वेल दैट इज वेरी नाइस, अगर ये क्लियर हो गया है। अब एक काम करते हैं, कुछ रिएक्शंस हमने छोड़ दी थी उनको और कर लेते हैं, देन वी आर डन विद द कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट। कार्बोहाइड्रेट हमारा ओवर हो जाएगा। स्टार्ट कर। बच्चों देखो, होता क्या है, कुछ चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। जैसे अब जो रिएक्शन है इनमें तुम्हें, ये अगर रिएक्शन याद नहीं है तो यू कैन डू एनीथिंग। जैसे अभी कुछ रिएक्शन मैंने छोड़ दिया, ब्रोमीन वाटर का मैंने अभी तो ले ली, लेकिन ब्रोमीन वाटर एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने नहीं करवाया था। वो तो मुझे अभी याद आ गया तो मैं करवा रहा हूँ। आइडियाज एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अदरवाइज तुम्हें मतलब मैं ना करवाऊं, कि इतना कंटेंट है लिखवाने के लिए मेरे पास कि मैं आई विल लीव एनसीईआरटी। की एनसीईआरटी तो बच्चा पढ़ ही रहा है। अब अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। क्लियर है गाइस? तो वो मिस्टेक मत करना, ये तुम्हारा करना बहुत जरूरी है, तुम्हें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं करवा दूंगा इन एनी केस, लेकिन आइडिया इज तुम्हें एनसीईआरटी करना इज मस्ट। एनसीईआरटी नहीं करोगे तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। सारी रिएक्शन मुझे भी याद नहीं है कि कौन सी मैंने करवाई कौन सी नहीं करवाई। स्टार्ट करते। CHO CHOH। चलो मैं एक काम करता हूँ, जस्ट वन सेक। रिएक्शन से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे दूँ। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, अभी तक जितना मैंने करवाया? रेफिनोस पे आते हैं। रेफिनोस इज अ ट्राइसैकेराइड। ओके, रेफिनोस इज अ ट्राइसैकेराइड, and this on hydrolysis gives what? On hydrolysis gives us glucose, fructose and galactose। ठीक है गाइस, कोई डाउट यहां तक? बच्चों बोलो। याद करने का इंफॉर्मेशन, बेसिकली याद करने। नेक्स्ट मैंने तुम्हें रिएक्शन पे आते हैं ग्लूकोज की। कुछ रिएक्शन मैंने बीच में छोड़ दी थी, वो मैं और करवा दूं। CHO CHOH4 CH2OH। अगर मैं यहाँ पे PCl5 दे मारता हूँ तो क्या होगा बच्चों? PCl5 क्या करता है बताना गाइस? OH हटा के Cl लगा दे। दैट इज व्हाट यू विल गेट बच्चों। क्लियर है गाइस? प्लस POCl3 प्लस H। दैट इज व्हाट यू गेट बच्चों। कोई डाउट यहाँ तक किसी भी बच्चे को? ओके, नेक्स्ट CHO। ये पहली रिएक्शन थी जो हमने स्किप आउट कर दी थी। अब अगर मैं रिडक्शन करूंगा यूजिंग NaHgH2, गाइस रिडक्शन करोगे तो क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो हमारा CHO है दैट विल गेट रिड्यूस टू CH2। उससे ज्यादा रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। जो हमने यूज किया है उसके से इससे ज्यादा रिडक्शन नहीं होता, अल्कोहल भी आगे रुक जाएगा। ये क्या है बच्चों? दिस इज नोन एज सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कभी ना कभी जेई में आ रखा। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट किसी बच्चे को? रिडक्शन करा है, दैट्स द ओनली थिंग वी हैव डन। अब आते हैं गाइस, जस्ट वन सेक। मैंने तुम्हें ये करवाया था टॉलरेंस रीजन के बाद प्रोड क्या बनता है? डिड आई डिस्कस दैट? कैसे? करवा दिया था ना, CHO का CO माइनस बना देगा। हाँ है ना? गुड। ब्रोमीन वाटर का और कर लेते हैं। मैंने अभी वैसे करवा दी थी रिएक्शन, लेकिन स्टिल
ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आ रहा है बच्चों? ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो CHO को COH में भेज देगा, बाकियों को टच नहीं करेगा। प्रोड तुम्हें याद होगा, प्रोड का नाम मैंने करवा रखा है, हमने ऑक्सीडेशन करा हुआ है। बच्चों ये प्रोड क्या बनता है बताना गाइस जरा, व्हाट इज द प्रोड दैट यू गेट, ये क्या है प्रोड? ग्लूकोनिक एसिड, याद आ रहा है बच्चों? ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोज, इनमें से किसी को भी अगर तुम ऑक्सीडाइज करते हो यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, तो क्या बनता है गाइस? सैकरिक एसिड। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है बच्चों? बच्चों को याद नहीं होगा, यस सर। याद आ गया? मतलब अगर तुम फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे ग्लूकोनिक एसिड का या ग्लूकोज का, HNO3 ले लिया हम, तो ये किस में जाता है? सैक्रिक एसिड में। ये करवा रखा है मैंने, नहीं करवा रखा है? आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड। ये लोगे HNO3 दे मारोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ना केवल इसको एसिड में पहुंचाएगा, ये जो 1 डिग्री ये है बेसिकली जो CH2OH है, इसको भी किस में पहुंचा देगा बच्चों? इस CH2 को OH को किस में पहुंचा देगा? COH। यू गेट सैक्रिक एसिड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? तो दिस इज अ प्रोडक्ट दैट यू विल गेट, सैक्रिक एसिड। हाँ या ना? क्लियर हो गया गाइस? किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक? मेरे ख्याल से और तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों को। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के बारे में आते हैं। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का ये तो मैंने बता दिया था, इट फॉर्म्स द सेम ओसाजोन। हाँ है ना? जो ग्लूकोज से बनता है और फ्रक्टोज से बनता है, यू गेट द सेम ओसाजोन। हाँ है ना? लेकिन फ्रक्टोज का क्या मैंने बताया था? NH2OH के साथ रिएक्शन, वैसे तुम कर सकते हो बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे NH2OH लूंगा क्या होगा बच्चों? क्या करेगा ये बताना मुझे? वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, यू विल गेट दिस। ये मैंने करवाया नहीं था बट आई थिंक यू कैन रिलेट। हाँ है ना? CHOH थ्राइस CH2, ये बना है। HCN के साथ भी तुम्हें पता है, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ भी कर सकता है। हाँ है ना बच्चों? मतलब ये मुझे प्रोड बनाने की जरूरत नहीं ना गाइस, बताओ। एसिडिक एनहाइड्राइड लोगे तो जो पांचों OH हैं वो क्या हो जाएंगे बच्चों? यू विल गेट अ पेंटा एसिटिक। हाँ है ना? मैं कर देता हूँ वो, ये CH2 वेज। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? HCN के बाद भी वही हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन बना देगा। हाँ या ना? गाइस बोलो। ऐसे HCN के बाद you'll get, हाँ अभी आता हूँ बेटा, you'll get साइनोहाइड्रिन। अच्छा अगर रेड फॉस्फोरस HI लूंगा तो क्या बनेगा बच्चों? बताना जरा मुझे। रेड फॉस्फोरस HI अगर मैं लेता हूँ तो क्या बनेगा? तो रिड्यूस हो जाएंगे सारे। इट विल गिव अस हेक्सी NHC, जो उसमें बनता था वही इसमें बनेगा। क्लियर है? अच्छा एक और चीज, अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 ले तो गाइस ये ब्रेक करता है, इट ब्रेक्स डाउन। मैं बनाता हूँ एक बार इधर, CH2, ये ब्रेक डाउन करता है टू गिव CH2OH COH। ये क्या है बच्चों?
दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है बच्चों, प्लस COH CHOH ट्वाइस COH, टार्टरिक एसिड। तुम्हें दिख रहा है गाइस, टार्टरिक एसिड में तुम्हारा इनैंशियोमर्स भी बनेंगे और मीजोफॉर्म भी पॉसिबल है। हाँ है ना, यू कैन हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? टार्टरिक एसिड में नॉट ओनली यू कैन हैव अ पेयर ऑफ enantiomers, you can have mesoform too, right? दो कायल सेंटर है एंड देयर सिमेट्री पॉसिबल, हाँ या ना बच्चों? प्लस दिस इज ट्राइहाइड्रोक्सी ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड तो याद होगा बच्चों, हाँ है ना? Good. याद ही है, मुझे पता है। ग्लूटारिक एसिड, मेलानिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, यू रिमेम्बर दैट, राइट? अच्छा Yes, sir. बच्चों एक चीज और, अगर फ्रक्टोज में बेसिक मीडियम लेंगे तो यू रिमेम्बर द रिएक्शन गाइस जो हमने लास्ट क्लास में करी थी, लॉबरेडी ब्रायन वैन एकेन्स्टीन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, तो वही यहाँ पे होएगा। फ्रक्टोज से तुम्हारा और क्या क्या बनेगा, पहले इनॉल फॉर्म बनाओ, उसका जब करोगे तो यू विल गेट ग्लूकोस एंड, और क्या बनता था बच्चों? मैनोस गाइस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक बताओ, क्लियर है? गुड। अब बच्चों देयर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। मैंने सुक्रोज में तुम्हें काफी चीजें बताई थी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या बताई थी मैंने, कुछ प्रॉपर्टीज और बताया था सुक्रोज की। सम पार्ट विच इज लेफ्ट, सुक्रोज पहला, इट इज, ये तो शायद मैंने लिखवा दिया था, सॉल्युबिलिटी तो लिखवा दी, सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली soluble in alcohol and insoluble in ether. Okay. Next, on heating, slowly it melts, and then if allowed to cool, it solidifies into pale. Hold on a sec, bachcho. Just a sec. My system has hanged. Just give me 1 sec. 1 second, guys. Okay, fine. It solidifies into, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था बच्चों? It solidifies into pale yellow, glassy mass called barley sugar. When heated to 200 degrees Celsius, it loses water to form brown amorphous mass.
called caramel. On strong heating, it chars, burn कर गया basically, to almost pure carbon, giving smell of burnt sugar. ओके गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? फैक्ट टू रिमेंबर है, फैक्ट टू रिमेंबर. ओके, क्लियर. नाउ टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, लास्ट टॉपिक. टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. आता है एग्जाम में, आ जाता कार्बोहाइड्रेट. होल्ड ऑन. कार्बोहाइड्रेट पहला, मॉलिश टेस्ट. इसमें हम क्या करते हैं? ऐड ड्रॉप्स ऑफ 1% aqueous solution of alpha naphthol. अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल याद है बच्चों? अमीन्स में पढ़ा था हमने. नाइट्रोजन जब हम करे थे तब हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? बच्चों को याद नहीं. ऑर्गेनिक कंपाउंड. एंड देन add concentrated H2SO4 solution. Formation, hold on. Formation a deep violet solution. Ring basically. Ring at junction of liquids. Indicates carbohydrates. It indicates carbohydrates. ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? सेकंड, व्हेन, ये मॉलिश टेस्ट था हमारा. ठीक है बच्चों. दूसरा है व्हेन एक्शन ऑफ हीट बेसिस. अगर हीट करते हो तो क्या होता है? व्हेन हीटेड स्ट्रांगली इन ड्राई टेस्ट ट्यूब. अभी हमने पढ़ा था क्या होता है बच्चों. कार्बोहाइड्रेट्स बर्न, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? कार्बोहाइड्रेट्स गेट चार्ड. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जस्ट अ सेकंड, मिटा क्यों नहीं? 1 सेकंड गाइस. कार्बो, नीचे लिखता हूँ. कार्बोहाइड्रेट्स generally charged, giving smell of, that serves as a test. जो मैंने अभी ऊपर लिखवाया था, that serves as a test, giving smell of burnt sugar. Next, when warmed with concentrated H2SO4, carbohydrates show immediate black, immediate
ब्लैक। ओके गाइस, कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? और हमें ये तो पता ही है कि रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे सेपरेट आउट करोगे, यूजिंग टॉलेंस, फेलिंग्स या बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन, मतलब टू डिस्टिंग्विश reducing and non-reducing sugars. To distinguish reducing and non-reducing sugars, use tolerance या Felling's टेस्ट। ओके गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? डन? अरे ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो तो सही, हाँ सर समझ में आ गया, सारा ये रटने का है। Yes. गुड, वी आर डन विद कार्बोहाइड्रेट्स। तो बच्चों तुम्हारा है ना, एक चीज बच गई थी जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, रिकॉर्ड पे इसलिए डाल रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में दे रखा है पॉइंट, there are two crystalline forms alpha and beta। alpha का melting point is 419 और बीटा का है 423। ठीक है ना बच्चों, 419 केल्विन, 423 केल्विन। और उन्हें बता रखा है कि अल्फा फॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन, और जो बीटा फॉर्म है दैट इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। तो जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने तुम्हें नहीं करवाया। आई एम अज्यूमिंग कि बच्चा एनसीईआरटी तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा और उसे याद करेगा। जो भी मैंने एक बताया दैट इज इन एडिशन टू एनसीईआरटी, नॉट के इसको छोड़ दो और एनसीईआरटी, मतलब इसको कर लो और एनसीईआरटी छोड़ दो, दैट इज नॉट समथिंग दैट विल वर्क। तो तुम्हें इसे रटना पड़ेगा, एनसीईआरटी को तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। ओके।